नमस्कार कक्षा साथी वाले प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित मेष का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है। इस पेपर में कुल 26 प्रश्न आने वाले हैं। तो समस्त कक्षा साथी वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस पेपर को सिर्फ आईएमपी समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया किसी पूर्णांक a के लिए a+1 का मान क्या होगा। तो आप सभी को a+1 का मान बताना है, मतलब आपको a का मान निकाल के बताना है। ठीक है, तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा a वाला -1 आपको इसमें करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपका दिया है p में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो भाई साहब आपको किस प्रकार से जोड़ना होगा p+7। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा डी वाला p+7। ठीक है, अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। घड़ी की एक सुई के लिए चौथाई पूर्णन के लिए समकोण को संख्या होगी है। तो समकोण की संख्या क्या होगी, यह आपको तीसरे प्रश्न में बता के लिखना है। तो तीसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा डी वाला एक समकोण होगी। एक समकोण आपको तीसरे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न आपका दिया है एक षट्भुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो भाई साहब आप सभी को एक षट्भुज की भुजाओं की संख्या बताना है। तो चौथे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला 6 आपको लिखना है चौथे प्रश्न का सही उत्तर। और पांचवें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, जोड़कर या घटाकर आप सभी को इसका मान बताना है। तो पांचवें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला -8 आपको पांचवें प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, अब आप सभी रिक्त स्थान देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न आने वाले और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका छठा प्रश्न दिया जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्या कहलाता है। तो छठे प्रश्न में आपको लिखना होगा क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। और सातवां प्रश्न आपका दिया है यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग होगा। तो सातवें प्रश्न में आप सभी को लिखना होगा 90 डिग्री आपको लिखना है। ठीक है, आठवां प्रश्न आपका दिया है सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शनों के अंतर को क्या कहते हैं। तो आठवें प्रश्न में आपको लिखना होगा परास कहते हैं। क्या कहते हैं, परास कहते हैं। नौवां प्रश्न आपका दिया है पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तस्मक है। तो नौवें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा -a आपको नौवें प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। 10वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें 0.1 और 51.7 का गुणनफल मतलब गुना करके आपको इनका मान बताना है। तो 10वें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 5.17। ठीक है, 5.17 आपको लिखना होगा 10वें प्रश्न का सही उत्तर। अब आप सभी अति लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न दिया जिसमें क्या करना होगा, आपको इन संख्याओं का गुना करके आपको इनका मान बता के लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको। और 12वें प्रश्न में आप सभी को 2.7 में आपको भाग देना होगा 100 का। ठीक है, भाग देकर आपको इसका मान बता के लिखना होगा परीक्षा में। और 13वें प्रश्न में आप सभी को अजात ब्रहा कोण x का मान ज्ञात करके आपको लिखना है।
और 14वें प्रश्न में आप सभी को एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। 15वें प्रश्न में आप सभी को प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करके लिखना है, ठीक है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को 5/4 का प्रतिशत के रूप में आपको बदल के लिखना है। तो इन संख्याओं को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए आपको 100 का गुना करना होगा, ठीक है। 100 का गुना करने के बाद आप आराम से यहां पर प्रतिशत निकाल सकते हैं। ओके, अब आप सभी यहां पर लघु उत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका 17वां प्रश्न यहां पर दिया है 5x/2 बराबर 10 को हल करके आपको लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर दिया 5x/2 = 10। तो आपको क्या करना है, 2 का गुना यहाँ पर 10 में करना होगा। 5x = 10 × 2, ठीक है। जब आप 10 का गुना 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 5x = 20। अब आपको क्या करना है, x का मान यहाँ पर निकालना होगा। तो 5 को आपको बराबर के उधर मतलब बटे में आपको ले जाना होगा। तो x बराबर 20/5। अब आपको क्या करना है, 5 का भाग देना होगा 20 में, 5 × 20। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर x = 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, 103 × 107 में आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए गुना आपको करके लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को रूही को वॉशिंग मशीन रुपए 13,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसने यह कितने रुपए में खरीदी थी, इसका आपको बताना होगा। और 20वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 20वें के बाद 21वें प्रश्न में आप सभी को बहुलक और मायक शांत ज्ञात करके लिखना होगा। और 22वें प्रश्न में आप सभी को मीटर की दर ज्ञात करके लिखना है, ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका दिया है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। मैंने आपको बोल दिया है इस पेपर को आपको सिर्फ आईएमपी समझकर पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ आईएमपी समझकर, ठीक है। और 23वां प्रश्न आपका दिया प्रयत्न तथा बोल विधि से हल करके आपको लिखना होगा। और 24वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें एक क्रिकेट खिलाड़ी 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, तो आपको माध्य रन ज्ञात करके लिखना होगा। और 25वां प्रश्न और 26वें प्रश्न में आप सभी को दर्शाइए कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आपको दर्शाकर लिखना है। ओके, अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 11वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। 11वीं के बाद आपको 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 12वीं का आंसर आपको मिल जाएगा। 13वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 14वां, 15वां, 16वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा इस प्रकार से यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 19वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर मिल जाएगा। और आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 21वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा जूम करेंगे, 1 सेकेंड, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको नीचे मायक शांत विधि से भी आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और आप सभी यहाँ पर 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 22वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 24वें प्रश्न का आंसर। 24वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 25वें प्रश्न का आंसर। 25वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 26वें प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।